घने जंगल में एक नन्हा तोता रहता था जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू बहुत जिज्ञासु और चंचल था। वह हमेशा नई जगहों के बारे में जानने और रोमांचक यात्राएं करने का सपना देखा करता था। एक दिन उसने अपने दादा से बर्फीली दुनिया की कहानियां सुनी। चमकती सफेद बर्फ, विशाल पहाड़ और वहां रहने वाले अजीबोगरीब जीवों की बातें सुनकर मिट्ठू का मन रोमांच से भर गया। उसने तय किया कि वह भी इस रहस्यमयी दुनिया की सैर करेगा। अगली सुबह मिट्ठू ने लंबी उड़ान भरने की तैयारी की। उसकी माँ ने चिंता जताई। बेटा, वहाँ बहुत ठंड होगी, तुम्हारे पंख जम सकते हैं। लेकिन मिट्ठू बोला, माँ, मैं मजबूत हूँ और अपनी देखभाल कर सकता हूँ। उसकी माँ ने उसे कुछ सूखे मेवे खाने के लिए दिए और सावधानी बरतने की हिदायत दी। मिट्ठू ने खुशी खुशी विदा ली और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। घंटों उड़ने के बाद मिट्ठू ने देखा कि चारों तरफ हरियाली कम होने लगी और ठंडी हवाएं तेज हो गईं। जल्द ही उसने बर्फ से ढके पहाड़ों को देखा। सफेद बर्फ की चादर पूरी धरती को ढके हुए थी। मिट्ठू खुशी से चहक उठा। वाह, यह तो जादू की दुनिया जैसी लग रही है। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, ठंड बढ़ने लगी। उसकी चोंच जमने लगी और पंख भारी महसूस होने लगे। उसे माँ की बात याद आई। सावधानी बरतना बेटा। मिट्ठू अब एक बर्फीली घाटी में आ पहुंचा। वहां उसे एक मोटा सफेद रंग का खरगोश दिखा। मिट्ठू ने पूछा, अरे, तुम कौन हो? खरगोश ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं स्नोबॉल हूँ। और तुम कौन हो? मैं मिट्ठू, दूर जंगल से आया हूँ। यह जगह कितनी ठंडी है। स्नोबॉल ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन यहाँ के जीव ठंड में जीने के आदी हैं। आओ, मैं तुम्हें एक गुफा दिखाता हूँ जहाँ तुम आराम कर सकते हो। मिट्ठू और स्नोबॉल गुफा में जा ही रहे थे कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी। स्नोबॉल घबराया। मिट्ठू, यह बर्फीला तूफान है, हमें जल्दी गुफा में जाना होगा। मिट्ठू ने भी तेजी से उड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके ठंडे पंखों ने उसे धीमा कर दिया। तभी स्नोबॉल ने छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया और अपनी नरम गर्म फर से उसे ढक लिया। मिट्ठू ने आभार व्यक्त किया। धन्यवाद स्नोबॉल, अगर तुम न होते तो मैं जम जाता। जब तूफान थम गया तो मिट्ठू ने सोचा, मुझे अब वापस घर जाना चाहिए। माँ को मेरी चिंता हो रही होगी। स्नोबॉल ने कहा, तुम बहुत बहादुर हो मिट्ठू, लेकिन अगली बार ठंडी जगहों पर आने से पहले पूरी तैयारी करना। मिट्ठू ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। मैंने सीखा कि किसी भी यात्रा पर जाने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। मिट्ठू ने विदा ली और अपने हरे भरे जंगल की ओर उड़ चला। अब वह जान चुका था कि रोमांच जरूरी है, लेकिन सतर्कता और तैयारी भी उतनी ही आवश्यक है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि रोमांचक यात्रा से पहले पूरी तैयारी करें और हमेशा सतर्क रहें। तो बच्चों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।